आज हमारे देश में एक समस्या अगर देखें तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अवैध कब्जा का समस्या। मान लेते हैं ये किसी व्यक्ति की जमीन है, आप देख रहे हैं ये इस तरह की ये जमीन है ना, ये जमीन का जो आप देख रहे हैं ये प्लॉट है। अब ये प्लॉट का जो मालिक है ना, वो कोई और है और इस जमीन को यूज जो कर रहा है वो कोई और कर रहा है, मतलब इसको कब्जा कोई और किए हुए है ना। तो अब ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये अगर खेती युक्त जमीन है, मतलब इस पे खेती होता है। अब इसी के बगल में अगर ऐसा कुछ है संपत्ति जिस पे मकान बना हुआ, ऐसा हो सकता है कि अवैध कब्जा है, मतलब एक तरह से उस संपत्ति को किए हुए उसका मालिक कोई और है। सरकार के रिकॉर्ड में जो भी नाम दर्ज है वो किसी और व्यक्ति का है, लेकिन जिसके पास ये संपत्ति है वो कोई और है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। अब हमारे देश में एक एडवर्स पोजीशन का भी कानून है, और अगर उस कानून को देखें तो अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल से अधिक समय, है ना, अधिक समय मतलब 12 साल हो गया, उससे अधिक समय से वो व्यक्ति उस संपत्ति को, एक तो घर बना के रह रहा है, उस संपत्ति पे मान लेते हैं खेती कर रहा है, और वो 12 साल से अधिक समय से उसका उपयोग कर रहा है, तो कोई भी जो अधिकारी है या कोई भी पंचायत स्तर के जो भी फैसले हैं उसमें वो कब्जा खाली करने का जो नियम है वो ये है कि ऐसा नहीं कि उस पर दबाव बनाया जा सके कि वो कब्जा खाली कर दे, मतलब आप दबाव बनाकर उस संपत्ति का कब्जा हासिल नहीं कर सकते। इसमें कब्जाधारी को भी एक राहत दिया गया इस कानून में कि जो कब्जाधारी है ना, कब्जाधारी है, कब्जा करने वाला है, वो अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है कि उस संपत्ति पर मेरा मालिकाना हक है। दावा कर सकता है, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो संपत्ति उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। 12 साल सबसे बड़ी बात है कि एक तो प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी संपत्ति है आप उसको 12 साल से कब्जा किए हुए हैं, इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं कि आपने संपत्ति को तो कब्जा किया हुआ, ये प्रॉपर्टी है, ये खेत है, ये आप देख रहे हो, है ना, तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये आप 12 साल से कब्जा किए हुए। अब ये जो है ना, इसमें तो सबसे पहले ये तो खाली जमीन है। दलील ऐसा भी हो सकता है जमीन मालिक का कि ये 1 साल पहले आपने इनको दिया, और ये, या आप पर ऐसा भी किया जा सकता है कि आपने कुछ दिन पहले जबरन वर्चस्व से बाहुबली तरीके से उनकी संपत्ति को जो है कब्जा कर लिया, तब तो ये मामला काफी पुराना नहीं हुआ, जबकि आप लंबे समय से उस संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपके पक्ष में, आप लंबे समय से उस पर बने हुए हैं, पंचायत का जो है ना, फैसला भी होना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके गवाह भी होने चाहिए, है ना, ताकि वो संपत्ति पर आप लंबे, कम से कम गवाह ये बात वहां कोर्ट में कहें, या जो पंचायत का फैसला है ये बात स्पष्ट करे कि संपत्ति को आप लंबे समय से अपने अंडर रखे हुए हैं, तो आप वहां पे केस फाइल कर सकते हैं, सबूत के तौर पे दे सकते हैं। अब ये देखें, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, संपत्ति का अधिकतर जो जजमेंट हुआ है उसमें संपत्ति के मालिक के फेवर में ही जजमेंट हुआ है। कब्जाधारी
लेकिन फिर भी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो कब्जाधारी के पक्ष में भी हुए हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन को देखते हुए जजमेंट जो है कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई संपत्ति पे आप रह रहे हैं, आपका मकान बना हुआ है ना, अब इस मकान बना हुआ है तो आपको इसका बिजली का बिल भी देते होंगे, पानी का बिल भी आपका होता होगा, आप यहां से आपका एड्रेस प्रूफ यहां का होगा, आपका मान लेते हैं कि उसके अलावा बैंक अकाउंट का जो पूरा डिटेल है वो सारा होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट तो आप देख रहे हैं ना, पानी का बिल, ये उस मकान के लिए आता है। राशन होगा, है ना, राशन कार्ड, है ना, राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ तो लेकिन बिजली का जो बिल है, पानी का जो बिल है, या राशन का अगर कोई कार्ड आपके पास बना हुआ है तो उस घर के लिए बना हुआ है, और आप वो उस घर में जो आप बिजली बिल दे रहे हैं कितने साल से दे रहे हैं, ये बात प्रूफ करता है कि आप उस संपत्ति को बहुत लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं। तो जब मकान बना हुआ है, आप उसमें रह रहे हैं, तो ये बात कोर्ट में साबित करना आसान हो जाता है। आपके पास ऐसे प्रूफ होते हैं, एक तो ये भी वेरीफाई में ये भी देखा जाएगा कि आप उस मकान में अभी वर्तमान में रह रहे हैं और आपने बहुत लंबे समय से आपने बिजली और जो है पानी का बिल सारा का कुछ जो है बहुत लंबे समय से आपने देते आ रहे हैं। तो यहां पे ये बात स्पष्ट हो जाता है, आप इस पे बहुत लंबे समय से आपका कब्जा है, और आप अगर वहां पे एडवर्स पोजीशन का केस फाइल करेंगे तो आपको उस संपत्ति का, जिसका भी संपत्ति का जिसके नाम से टाइटल है, मतलब जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, उस पे आपको जो है केस फाइल करना होगा, मालिकाना हक का दावा करना होगा। और ये एडवर्स पोजीशन कानून ऐसा कहता है कि अगर मान लेते हैं संपत्ति का मालिक 12 साल तक कोई खोज खबर नहीं करता है कि उसका संपत्ति कहाँ है, और अचानक जो है लंबे समय के बाद अपनी संपत्ति को ढूंढता है, तो उस कब्जाधारी को इतने आसानी तरीके से कोई हटा नहीं सकता है। बस उसके लिए एक ऐसा कानून है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे जजमेंट देखे गए जिसमें जो संपत्ति का मालिक है उसी के फेवर में कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ। बहुत ऐसे मामले हुए कि संपत्ति के मालिक के फेवर में कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आगे बढ़े, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और उनको निर्णय जो है जाके सुप्रीम कोर्ट से मिला। बहुत सारे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है प्रतिकूल कब्जा कानून। तो यानी प्रतिकूल कब्जा कानून ये कहता है कि आप अगर कोई संपत्ति पे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और ये प्रूफ आप देंगे कि संपत्ति से आप पर इतने लंबे साल से हैं और संपत्ति का मालिक उस पे किसी प्रकार का कोई केस फाइल नहीं किया है। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने जो है आपका केस मान लेते हैं कि 12 साल से अधिक समय से मान लेते हैं पेंडिंग होगा, आपने कभी फाइल ओपन नहीं करवाया या प्रक्रिया दोनों तरफ से लूज होगा, तो लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन मामला तो आपका पहले से दर्ज है, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। मतलब कब लागू होगा? जब आदमी का जो है 12 साल 15 साल से वो संपत्ति को वो ढूंढ नहीं रहे हैं, ना किसी प्रकार का केस फाइल किए हुए, तो उस केस में ये जो है लागू होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है। तो अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप संपत्ति मालिक के ऊपर भी मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं सिविल न्यायालय के ऊपर। अगर आपका संपत्ति कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप भी उस पर एक्शन ले सकते हैं, यानी उस पर टाइटल सूट केस फाइल कर सकते हैं कि वो संपत्ति आपकी है। आप किस आधार पे, कोई कब्जाधारी जो है वो किस आधार पे उस संपत्ति को कब्जा किए हुए है, उसके पास क्या प्रूफ है कि वो लंबे समय से उस संपत्ति पे रह रहा है, उसके पास क्या प्रूफ है कि वो लंबे समय से इस संपत्ति पे खेती कर रहा है। कुछ तो सबूत होने चाहिए। आपके पास वो क्या गवाह हैं जो कि आप ये वहां पे स्पष्ट करें कि आप लंबे समय से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो है, अगर ऐसा
प्रूफ होता है, जिसके पक्ष में जितने सबूत होते हैं उस हिसाब से जजमेंट होता है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।